तो चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं कार्यक्रम में। हालांकि तमाम तैयारियां की जा चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। इकाना स्टेडियम के पास बनी है शौर्य वाटिका। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की भी आज अंतिम समीक्षा होनी है। 15 जून के बाद पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इकाना स्टेडियम के पास नवनिर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की अंतिम समीक्षा करेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे, ये कहा जा रहा है कि जून के महीने में ही इसका इनॉग्रेशन करेंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा रहने वाला है। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे इकाना स्टेडियम के पास शौर्य वाटिका, जिसका उद्घाटन करेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ को कई सौगात देने वाले हैं राजनाथ सिंह। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है। शौर्य वाटिका क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारतीय सेना के लिए बेहद अहम है। यह आम जनता के लिए ओपन एयर म्यूजियम होगा। युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाना मुख्य मकसद है, उद्देश्य है इसका। नौसेना के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाई देगी और लखनऊ के पर्यटन का नया केंद्र बनेगा ये वाटिका। और भारतीय नौसेना के पराक्रम को समर्पित है ये वाटिका। यह आम जनता के लिए बेहद खास म्यूजियम युवाओं में देश प्रेम को किस तरीके से उसमें देश प्रेम में वृद्धि लाई जाए, इसको लेकर इसका उद्घाटन होना है आज। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए आज उद्घाटन होना है, कितने बजे उद्घाटन होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं इकाना स्टेडियम के पास? ये सॉरी वाटिका आज लोकार्पण होगा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र को लेकर के बढ़ावा देगा, इसके साथ ही साथ ये एक ऐसा स्थल होगा जहां पर अगर युवा जो है वो पहुंचेंगे तो उनको शौर्य गाथा देखने को मिलेगी और उनको वीरता का जो देश प्रेम का भावना है वो उनके अंदर जागृत होगा। आप देखिए आईएनएस जैसे जो युद्धपोत थे वो साफ तौर पर अपनी गौरव गाथा को बताते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आईएनएस का इतिहास रहा है, आप देखिए कि उसको लेकर के म्यूजियम में यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम इस तरीके के शौर्य गाथाएं बताते हुए जो यंत्र हैं वो रखे जाएंगे। और इसी उद्देश्य इसको स्थापित भी किया जा रहा है कि जब राजधानी में जो देश के युवा है वो पहुंचे तो उनको देशभक्ति की उनके माहौल जो है वो मिल सके, उनके अंदर देशभक्ति का भावना जागृत हो सके और इस तरह की चीजें देख करके उनके अंदर ये तमाम देश की रक्षा और देश की सुरक्षा, देश की भावना जो है वो जागृत होगी। जिसको लेकर के ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पर आज लोकार्पण खुद रक्षा मंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ उनका और कार्यक्रम रखा गया है 11 बजे के बाद जब ये लोकार्पण करेंगे तो वो जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे है उसको भी वो निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर उस पर भी। अमित, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं? अगर नहीं पहुंचे हैं तो कितनी देर में वो लखनऊ पहुंचेंगे? देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच चुके हैं और 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। 11 बजे कार्यक्रम काना के बगल में ये कार्यक्रम रखा गया है जहाँ शौर्य वाटिका का लोकार्पण करेंगे। शौर्य वाटिका जो है देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शौर्य की गाथा बताते हुए नजर आएगी। तमाम उसमें हमारे जो लड़ाकू युद्धपोत हैं उनको रखा गया है। आईएनएस जैसे युद्धपोत जो है इस शौर्य वाटिका का नेतृत्व कर सकते हैं, करते हुए नजर आएंगे। सबसे जब लोग इसको देखने आएंगे उनको गर्व के महसूस होगा कि आईएनएस जैसा एक युद्धपोत जो है वो सदियों तक हमारी रक्षा करता हुआ नजर आया है, भारत का गौरव रहा है। इसको लेकर के ये शौर्य वाटिका बनाई जा रही है और इसके बाद वो जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे है उसका भी जानकारी जो है वो देते हुए नजर आएगी। क्योंकि माना जा रहा है देखिए राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ के सांसद भी हैं, ऐसे में उनका संसदीय क्षेत्र है तो जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसकी भी समीक्षा वो करते हुए समय से क्योंकि आज उद्घाटन होगा और आम जनता है उनको भी ये सौंपा जाना है, उनके लिए भी एक सौगात है। क्या एंट्री फीस भी है यहाँ पर? एंट्री के लिए भी कोई शुल्क निर्धारित? अमित, बिल्कुल देखिए ये बड़ा प्रोजेक्ट देखिए इसको बड़े पैमाने पर बनाया गया है और
उद्देश्य यही है कि देश भावना को लेकर के किया जाए। तो पूरी तरीके से इसको तैयार किया जाएगा। लोकार्पण करने के बाद तमाम चीजें निर्धारित की जाएंगी कि आखिर किस तरीके से हम इसको चलाना है, किस तरीके से जो लोग आएंगे उनको यहाँ पे घुमाना है, और उनको कैसे जो देशभक्ति की चीजें हैं वो देखने को मिल सके, उनको ये देखने को मिल सके कि आखिर में आईएनएस जैसे युद्धपोत जो है वो किस तरीके से देश की सुरक्षा को बढ़ाते थे, देश की रक्षा करते थे। तो इस तरह के बड़े बड़े जो युद्धपोत हैं वो रखे जा रहे हैं, तमाम ऐसे शस्त्र जो रखे जा रहे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अब सेना की यूज में नहीं है, जो जिनको सेना से रिटायरमेंट दे दिया गया है, उनको यहाँ पर रखा गया है। तो लोग जो पहुंचेंगे, जो युवा पहुंचेंगे, वो उस चीज को देखेंगे कि वाकई में किस तरीके से हमारी देश की रक्षा, देश की सुरक्षा हो पा रही है, और कितना गौरव का विषय है। इसको लेकर के ये बनाया गया। देखने वाली बात होती तो है कि देखिए, आखिर लोगों जो के अंदर देश की भावना जागृत रहे, खासतौर पर युवाओं के अंदर, यही एक मकसद है इस वाटिका को लेकर। और देखिए, आज इसका उद्घाटन होना है, 11 बजे इसका उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नौसेना शौर्य वाटिका जिसका उद्घाटन होना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करने वाले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तमाम तैयारियां सुदृढ़ की गई है। चलिए